अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अजला संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, गदवल, नारायणपेट में 24 ता 26 फरवरी तक दरमियानी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 25 ता 26 फरवरी के दरमियान हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेज़ हवाएँ चलेंगी। महबूबनगर ज़िले में एक बर्ख रफ्तार कार का दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर, इनके दामाद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि इनकी बेटी जख्मी बताई गई। यह हादसा भोतीऊर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया बर्ख रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर 60 साल वेंकटरमना, इनका दामाद 25 साल पवन साई और ड्राइवर चंद्रा हलाक हो गया। हादसे में सब इंस्पेक्टर की बेटी अनुष्का शदीद जख्मी हो गई। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल कविता को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नोटिस जारी की हैं और उन्हें इस केस के सिलसिले में 26 फरवरी को सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी है। इससे कबल दिल्ली शराब पॉलिसी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुकन कौंसिल कविता को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ की थी। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 12 नौजवानों को एजेंट्स ने धोखाधड़ी के जरिए रूस के फ़ौज में भर्ती करवा दिया और उन्हें यूक्रेन के साथ जारी जंग में भिजवा दिया गया। इन नौजवानों में हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान भी शामिल है। इस नौजवान के घर वालों ने हुकूमत हिंद से ख्वाहिश की है कि वो नौजवान को फौरी बाहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाए। इस दौरान आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नौजवानों को किस तरह से एजेंट्स ने धोखा देकर रूस की फ़ौज में भर्ती करवाया, इसकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन नौजवानों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाए। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का 1 लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूखात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक हफ्ते के अंदर रियासत के तमाम सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। अपने हल्के कोडंगल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक ही वक्त 4,300 करोड़ रुपए की तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को एक के बाद दिगरे पूरी कर रही है। इख्तिदार में आने के एक हफ्ते के अंदर खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराम की गई। इस तरह आइंदा एक हफ्ते में मजीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। గల్లీలో ఫామ్ హౌస్ లో వండుకున్న కేడీ కూడా వినిపించాలి కొడంగల్లు గలం. అందుకే మిత్రులారా, రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో 14 పార్లమెంటు సీట్లను ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద నుంచి గెలిపించాలి. మీరందరూ సిద్ధమేనా? సిద్ధమన్న వాళ్ళందరూ చేతులు పైకెత్తండి. సిద్ధమేనా? 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 జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. తొందరలోనే మా ఆడబిడ్డలు కట్టెలపై కష్టాలు తీర్చి వాళ్ళ కన్నీళ్లు దూడవడానికి సోనియామాయల్ల దీపం పథకం ఇచ్చింది. 400 రూపాయలకే సిలిండర్ వస్తే మోడీ కేడీ కలిసి 1200 రూపాయలు చేసిర్రు సిలిండర్. అందుకే ఎన్నికలప్పుడు మాట ఇచ్చినాం, 500 రూపాయలకే ఆడబిడ్డలకు మీ ఇంటికి సిలిండర్ తెచ్చి ఇస్తామని చెప్పినాం. రాబోయే వారం రోజుల్లో మీకు 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా తెలిసే విధంగా మీరు చెప్పండి. అదే విధంగా వ్యవసాయానికే ఉచిత కరెంటు కాదు, పేదవాడి ఇంటికి కూడా ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వాలని, పేదవాడి కరెంటు బిల్లుతో కష్టాలు పడొద్దన్న ఆలోచనతోని 200 యూనిట్ల వరకు ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవాడికి ఉచిత విద్యుత్తును ఇండ్లకు ఇవ్వాలని ఆనాడు మేము మాటిచ్చినాం. వారం రోజుల్లోనే ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలని ఇవాళ మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి అని చెప్పి మా కొడంగల్ ప్రజల్ని నేను కోరుకుంటున్నా. మిత్రులారా, ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలలో 4 అమలు చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో రైతు రుణమాఫీ విషయంలో, రైతు భరోసా విషయంలో ప్రతి రైతును ఆదుకునే బాధ్యత మీకు. ఆల్రెడీ రైతు బంధు పథకం మీ ఖాతాలలో వేస్తున్నాం. వచ్చే నెల 15 తారీఖు లోపల అందరికీ రైతు భరోసా, రైతు బంధు చేరుతుంది. ఏ ఒక్క రైతుకు బకాయి లేకుండా పూర్తిగా మీకు డబ్బులు ఇచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. రాబోయే తొందరలోనే మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. రైతులకు మాట ఇచ్చిన ప్రకారం మీ 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత, రైతుకు రుణ విముక్తి చేసి అప్పుల బాధ నుంచి తప్పించే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో చర్యలు చేపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిత్రులకు తెలియజేస్తున్నా. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी। जी हाँ दोस्तों, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत में गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट चीफ जुडिशनल भारतीय ने अवैसी को 5 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि राकेश प्रकाश सिंह ने अवैसी के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी के चलते मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अदालत में अवैसी हाजिर नहीं हो सके थे, जिसके चलते 5 मार्च को अदालत में हाजिर होने की गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया गया है।